11th एडमिशन में जो सब्जेक्ट चुनने का नियम होता है वो नियम आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सब्जेक्ट ही आखिरकार सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपका इंटर में नंबर कितना आएगा, आपके परसेंटेज कितने होंगे, ये सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। और अभी जो एडमिशन चल रहा है, इंटर एडमिशन कहिए या 11th एडमिशन कहिए, सेशन 2026-28 के लिए, इसमें जब आपने एडमिशन कराया होगा, जब स्कूल अलॉट होगा और स्कूल में गए होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपसे एक 11th का एडमिशन फॉर्म भरवाया गया होगा, पेपर वाला फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म एक भरवाया गया होगा। हो सकता है ना भी भरवाया गया हो, चाहे वो फॉर्म भरवाया गया हो, चाहे वो फॉर्म ना भरवाया गया हो। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सब्जेक्ट भी चुनने का ऑप्शन था, और अगर फॉर्म नहीं भरवाया गया तब तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर यह बात समझ लीजिए कि अगर आपसे फॉर्म भरवाया गया और आपने उसमें सब्जेक्ट टिक लगा कर दे दिए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कन्फ्यूज़न में है कि हमने तो सब्जेक्ट चुना ही नहीं, हमसे तो फॉर्म 11 एडमिशन का भरवाया ही नहीं गया, केवल एडमिशन हो गया, तो अब क्या होगा भाई। तो देखिए, दोनों केस में, चाहे आपसे फॉर्म भरवाया गया चाहे नहीं भरवाया गया, दोनों केस में अभी आप एक बात जान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे ये अभी 100% क्लियर नहीं है, 100% क्लियर नहीं है। ये क्लियर कब होगा भाई? तो जैसे ही ये 11th की एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट फाइनली 18 को ख़त्म हो जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट आएंगे, स्पॉट एडमिशन होगा, उसका भी डेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना 11th का रजिस्ट्रेशन होगा, 11th का पंजीयन होगा, पंजीकरण होगा, और उस 11th के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, और उसमें जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे वो सब्जेक्ट आपका, यूँ समझिए कि अब 2028 के इंटर एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा। अभी आप फॉर्म भरे हों, उसमें सब्जेक्ट चुने हों, या फॉर्म ना भरे हों, उससे कोई मतलब नहीं। अगर फॉर्म भरे हैं और सब्जेक्ट चुन लिए हैं, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं 11th के रजिस्ट्रेशन के टाइम में। और अगर आप अभी फॉर्म भरे ही नहीं तो भी आपको सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा वही 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो अभी जो आपने सब्जेक्ट चुना ये आपके स्कूल तक रह जाता है, जबकि रजिस्ट्रेशन होने के टाइम जो 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप सब्जेक्ट चुनिएगा वो जाता है बिहार बोर्ड तक। उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड आते हैं, उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराता है, उसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड और उस पर सब्जेक्ट छप के आते हैं, और उसी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ सब्जेक्ट के बारे में समझ जाइए। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि 11th में पहले क्या था मामला, खास करके अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्कूल वाले ना 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चे को नहीं लेने देते थे, लेकिन 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। और अगर हम विशेष करके साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में एक नियम पहले था कि पहले बच्चा अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी PCB, अगर वो मेन सब्जेक्ट 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख रहा है तो एक्स्ट्रा में मैथ ले भी सकता था, ना चाहे तो नहीं भी ले सकता था, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता था। लेकिन अगर कोई बच्चा मैथ से इंटर करना चाहता था, यानी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले रहा है मेन सब्जेक्ट, वह एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं रख पाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख सकते हैं। आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो एक्स्ट्रा में मैथ तो खैर पहले भी रख सकते थे, अभी भी रख सकते हैं। बायोलॉजी जो एक्स्ट्रा में रखने का नियम नहीं था, अब रख सकते हैं। और केवल बायोलॉजी ही नहीं, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में लैंग्वेज सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि कोई भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक सब्जेक्ट 2 बार नहीं होना चाहिए। और 2 बार कैसे हो सकता है? तो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, और एक अगर आपको लेना है, मन है, दिल है कि हम एडिशनल सब्जेक्ट या एडिशनल, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा या अतिरिक्त विषय कहते हैं, वो भी लें, तो एक उसमें से चुनना होता है। तो कहीं पर कोई सब्जेक्ट रिपीट बस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट चुनने के लिए आपके पास मौके हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन की बात की कि रजिस्ट्रेशन में जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब्जेक्ट चुन लीजिएगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर हमने रजिस्ट्रेशन में भी, रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी हमने सब्जेक्ट चुन लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, और उसके बाद फिर से जब 12 में चले जाएंगे अगले साल, और उस वक्त फिर मन करे कि ना अब तो हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ना है, मान लीजिए PCM चुन लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन लिए, और हमको अब लग रहा है कि नहीं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ेंगे, हम PCB रखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखेंगे, तो कोई बात नहीं। 12 में जाने के बाद आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, और उस वक्त ना आपको सुधार करने का मौका मिलेगा अपने सब्जेक्ट को, हर डिटेल के साथ साथ अपने सब्जेक्ट को भी आप उस वक्त चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यानी मैथ को बायोलॉजी या बायोलॉजी को मैथ कर सकते हैं।
तो मौका बहुत सारा मिलता है। सब्जेक्ट चुनने में ध्यान रखिए कि कम से कम 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपके अपने स्कूल में होता है। अब 30 में 25 ही मिल जाए, 26, 27, 28, 29 जो भी मिल जाए, इतना नंबर मिल जाता है। बाकी 70 नंबर का एग्जाम प्रैक्टिकल वाले विषय का सेंटर पे होता है, 70 में आप जितना ले आए, नंबर अच्छा उठने के चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। इसलिए कम से कम 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर रखिए, ये चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। और अभी आपका फॉर्म भरवाया गया हो या नहीं भरवाया गया हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब्जेक्ट बस अच्छे से सोच समझकर आपको चुनना है। आगे अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं जिसकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।